अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मानूर। आज हम चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है ऑर्गेनिक कंपाउंड की? यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड करेंगे टू मेन कैटेगरीज में। डिपेंडिंग अपॉन their carbon skeleton. कार्बन स्केलेटन के लिहाज से हमने इनको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कार्बन स्केलेटन से मुराद ये है कार्बन की अरेंजमेंट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट होती है, इसीलिए हमने उनके लिहाज से इनको डिवाइड किया है। फर्स्ट मेन कैटेगरी है हमारे पास ओपन चेन। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं और एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। इनकी डिटेल हम आगे स्टडी करेंगे। सेकेंड मेन कैटेगरी है हमारे पास क्लोज चेन की फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं, यानी जो क्लोज चेन में होते हैं उनको हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ओपन चेन को मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इनकी दो क्लासेस और हैं। ओपन चेन स्ट्रेट चेन में भी पाई जाती है और ओपन चेन ब्रांच चेन में भी पाई जाएगी। क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन भी आगे मजीद डिवाइड हुए हैं। एक है हमारे पास होमोसाइक्लिक और इनका दूसरा नाम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और इन क्लोज चेन की दूसरी कैटेगरी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, इनकी हमने डिटेल आज स्टडी करनी है। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड को मजीद डिवाइड किया गया है एरोमेटिक यानी बेंजीनॉइड कंपाउंड में और एलिसाइक्लिक यानी नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड में हमने स्टडी करना है। फर्स्ट मेन ब्रांच है हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स ये वो कंपाउंड है इन विच जिसमें कार्बन एटम एट द एंड में जो कार्बन एटम है आर नॉट लिंक, वो आपस में मिले हुए नहीं होंगे विथ ईच अदर आपस में, और इन दिस वे इस तरीके से दे फॉर्म वो बनाएंगे अ लॉन्ग चेन, यानी यहाँ पर जो कार्बन एटम है एंड वाले वो मिले हुए नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारे पास कार्बन 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है हमारे पास। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रही है, दैट्स मीन इनके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगी। ये कार्बन हमारे पास 2 बॉन्ड बना रही है 1 एंड 2, इनके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगी। ये वाली कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रही है तो इनके साथ भी 2 हाइड्रोजन आएंगी। ये वाली कार्बन एक बॉन्ड बना रही है तो इनके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगी। ये जो कार्बन है ये भी एंड वाली कार्बन है और ये भी हमारे पास एंड वाली कार्बन है, इनके साथ कोई और कार्बन नहीं है, दैट्स मीन ये एक स्ट्रेट चेन बनाएंगी और ये होती है ओपन चेन कंपाउंड्स की एग्जाम्पल। ओपन चेन कंपाउंड्स को हमने नाम दिया था एसाइक्लिक कंपाउंड। ये एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहलाए जाते हैं और इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एसाइक्लिक का मतलब होता है हमारे पास ये जो ए है इसका मतलब होता है नोट, साइक्लिक का मतलब होता है रिंग की शक्ल में, यानी ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं ये रिंग की शक्ल में नहीं होते, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट चेन है, ये रिंग नहीं बनाते, इसीलिए इनको हम एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्योंकि ये स्ट्रेट है इसलिए इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओपन चेन को मजीद हमने डिवाइड किया था, एक क्लास थी इसकी स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन आर दोज, स्ट्रेट चेन वो कंपाउंड होंगे इन विच जिसमें कार्बन एटम आर लिंक्ड मिले हुए होंगे
विद ईच अदर, आपस में थ्रू सिंगल बॉन्ड बनाकर भी वो मिल सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बनाकर वो मिल सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाकर भी वो मिल सकते हैं। फॉर्मिंग बनाएंगे वो स्ट्रेट चेन, होगी वो स्ट्रेट चेन ही, उसमें डबल भी पाए जा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी पाए जा सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जा सकते हैं। स्ट्रेट चेन के हम एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन आएंगी। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आएंगी। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 2 स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि इनके साथ 3 क्यों आ रही हैं, इनके साथ 2 क्यों आ रही हैं। अब क्योंकि ये स्ट्रेट चेन बना रही है तो नाम n देंगे, n का मतलब ये नॉर्मल है। कार्बन काउंट कर लेते हैं कितने हैं, कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और जिनमें 4 कार्बन होती है उनका नाम हम स्टार्ट करते हैं ब्यूट से। ये चारों कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए इनके नाम के एंड पर आएगा एन, ANEN, तो इसका नाम बन जाएगा एन ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन की एग्जांपल है। ओपन चेन की हमारे पास दूसरी कैटेगरी थी ब्रांच चेन। ये वो कंपाउंड है इन विच देयर इज अ ब्रांच, जहां पर एक ब्रांच शामिल होगी अलोंग स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच आ जाएगी तो वो हो जाएगी हमारे पास ब्रांच चेन। इसकी एग्जांपल देखते हैं। हम लेते हैं कार्बन 1, 2, 3 और 4 कार्बन को इधर सेकंड पे अटैच कर देंगे तो ये ब्रांच बन गई। ये आपके पास स्ट्रेट चेन थी, 4th कार्बन को हमने इस कार्बन के साथ अटैच कर दिया तो ये एक किस्म की ब्रांच बन गई है। अब देखते हैं इनके पास हाइड्रोजन। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है और ये एक बॉन्ड हमें कैसे पता बनाया हुआ है, क्योंकि कार्बन के साथ जितनी लाइंस होंगी उतने ही वो बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है दैट मीन इसने एक बॉन्ड बनाया है, बाकी ये 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। क्यों बना रहा है, क्योंकि कार्बन की बॉन्ड बनाने की जो सलाहियत है वो 4 है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। इसने एक बॉन्ड ये बनाया है, बाकी 3 बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो इस लिहाज से इसकी 4 की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इस कार्बन की अगर हम बात करें, इस कार्बन के साथ 3 लाइंस हैं 1, 2, 3, तो इनके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगी और इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी। इसका नाम डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांच चेन है, तो इसको हम कहेंगे आइसो। कार्बन कितनी है 1, 2, 3, 4, ब्यूट से स्टार्ट करेंगे, इसका नाम 4 कार्बन है इसीलिए। और इन तमाम कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो इसीलिए इनके एंड पर आएगा एन, ANE, एन आइसोब्यूटेन।